हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पाठ 12 विशेषण। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने विशेषण पढ़ा था, विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद पढ़े थे। ओके, आज उसके आगे हम पढ़ते हैं उनके अंतरों को, उनके भेद के बीच अंतरों को पढ़ते हैं। ओके, देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनिक विशेषण में अंतर। ओके, तो निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनिक विशेषण में सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म मीन्स बहुत ही छोटा अंतर है। निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती वस्तु या व्यक्ति, दूरवर्ती मीन्स दूर के व्यक्ति और समीपवर्ती मीन्स पास के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। किससे? निश्चयवाचक सर्वनाम से। परंतु जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल क्या है? यह जहरीला है। अब सार्वनिक विशेषण में क्या है? यह सांप जहरीला है। ओके, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? यह चाहे दूरवर्ती हो चाहे समीपवर्ती हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके बारे में हमें बता रहा। परंतु सार्वनिक विशेषण में क्या है कि सार्वनिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। ओके, तो यह सांप जहरीला है ना, तो कौन जहरीला है? सांप। यह सांप जहरीला है ना। वैसे ही यह वह आई है। कौन आई है? अब इसमें पता नहीं है हमें। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वह लड़की आई है। नेक्स्ट है, कोई घंटी बजा रहा है। कोई बच्चा घंटी बजा रहा है। तो यहाँ पर आए ना बच्चा। बच्चा क्या है? ये संज्ञा शब्द है ना। तो कोई बच्चा घंटी बजा रहा है। तो सार्वनिक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं वे। ओके, अब देखिए प्रविशेषण। कभी कभी वाक्य में कुछ विशेषण अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं। ये प्रविशेषण होते हैं। जैसे आम बहुत मीठा है। बनारसी आम दशहरी से कम महंगा होता है। इन वाक्यों में बहुत कम विशेषणों और मीठा और महंगा है ना की विशेषता बता रहे हैं। ये क्या है? प्रविशेषण है ना, कि जिस वाक्य में विशेषण की विशेषता बताई जाए तो वो क्या है? प्रविशेषण। अब देखिए विशेषणों की रचना है ना। तो हिंदी भाषा में विशेषण प्रचुर संख्या में विद्यमान है, किंतु फिर भी परिस्थिति विशेष में नए विशेषणों की आवश्यकता पड़ जाती है। जब हम विभिन्न शब्दों की सहायता से विशेषण शब्दों की रचना कर लेते हैं। विशेषण बनाने के लिए संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया में प्रत्यय या परसर्ग जोड़े जाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से देखिए विशेषण की रचना किस प्रकार से होती है ना। अब घर, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। अब इसका विशेषण क्या हो जाएगा? घरेलू। वैसे ही है नगर, नगर का नगरीय। दया का दयालु। आदर का आदरणीय है ना। ये संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बन रहे हैं। मुख का मौखिक। गुलाब का गुलाबी। भारत का भारतीय। करुणा का कारुणिक। जल का जलीय। वन का वन। वैसे ही और शब्द दिए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अब सर्वनाम शब्दों से विशेषण कैसे बनते हैं। मैं का मेरा। यह का ऐसा। तुम का तुम्हारा। वह का वैसा। कौन का कैसा और जो का जैसा। अब नेक्स्ट देखिए, क्रिया शब्दों से विशेषण कैसे बनती है। तो बेचना का बिकाऊ। घूमना का घुमक्कड़। भूलना का भुलक्कड़। गाना का गायक। चलना का चालू। देखना का दिखावटी। पढ़ना का पढ़ाकू। पीना का पेय। ओके, वैसे ही और शब्द दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अव्यय शब्दों से कैसे विशेषण बनते हैं। तो ऊपर का ऊपरी। आगे का अगला है ना। भीतर का भीतरी। बाहर का बाहरी। नीचे का निचला और निकट का निकट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए,
एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज दी हुई यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से, उत्तरों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ओके, तो का नंबर दिया है, किसी वस्तु की माप तौल बताने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण? तो किसी वस्तु की माप तौल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? गुणवाचक, जातिवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक? तो जातिवाचक क्या है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेष, प्रविष्ट या प्रविशेषण? तो विशेष। विशेषण जिस संज्ञा पद की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रविशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? विशेषण, विशेष, संज्ञा, सर्वनाम? तो आंसर है विशेष। प्रविशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, सुनाओ योर होमवर्क। आप इन टिक द राइट आंसर को अच्छे से अपनी बुक में कंप्लीट कीजिएगा और विशेषण की परिभाषा और उसके भेद अच्छे से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।